अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहे हैं पोटैटो के स्पाइरल, यानी हम स्पाइरल पोटैटो बना रहे हैं। आपको पता है चिप्स हो या पोटैटो की कोई भी चीज़ हो आलू की, बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो इसीलिए आज बनने जा रहे हैं पोटैटो से हम बनाएंगे स्पाइरल, वो भी बहुत टेस्टी यम्मी, और बहुत ही ज़बरदस्त मसाले इसमें शामिल करेंगे ताकि ये बहुत ही मज़े के बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस साइज़ के आलू लिए हैं और ये हमारा है ऐसा टूल जिससे हमारे बनेंगे स्पाइरल। इसमें हम आलू को फिक्स करेंगे ताकि आलू जो है वो हमारा जब हम बनाएं तो वो एक जगह पे फिक्स हो जाए और हम आसानी से इसकी स्पाइरल कटिंग कर सकें इस तरह से। और ये रॉड है, एक यूज़ होगी इसमें। यहाँ से हम रॉड इसके अंदर इस तरह से गुजारेंगे और फिर इसको हम पोटैटो के अंदर लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, इस टूल को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे इस तरह से और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमा कर तो हम स्पाइरल काटते जाएंगे। ये देखें इस तरह राउंड शेप में ये इसकी कटिंग हो जाएगी बिल्कुल ऐसे ही आप देख रहे हैं। तो ये देखिए जहाँ से सख्त आता है वहाँ से हम हाथ से इसको कर लेते हैं और ये नीचे से अब बहुत छोटा रह गया था। एक तरफ से इसको इसके अंदर रॉड के अंदर हम फिक्स करेंगे और ये देखें कितने आराम से हमारा स्पाइरल रेडी हो गया है माशाल्लाह। ये देखिए, और ऐसे ही तमाम स्पाइरल रेडी कर लेंगे। ये देखें जैसे पहला हुआ है। चलें जी, इसको एक साइड पे रख देते हैं और बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरा बनाते हैं। ये देखिए एक और पोटैटो लिया है और उसको भी ये देखें इस तरह, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है तो इसको हाथ से इस तरह से ये देखें, ये देखें तो ये भी हो गया सारा। ये देखें अब इसको अलग कर लेते हैं, एक साइड से इसको फिक्स करेंगे। ये आप चाहें तो आप या रॉड की बजाय स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यही रॉड यूज़ किया है। ये देखें, तो ये देखें एक और स्पाइरल हमारा रेडी हो गया। तो इसी तरह मैंने 1 बाय 1, मेरे पास 4 स्टिक्स थी, ये रॉड थे इसके, तो मैंने 4 जो हैं वो स्पाइरल बनाए हैं। ये देखिए जैसे ये हमारा पहला बना और ये जो इससे पहले बनाया था वो, ये एक और बन गया और ये देखें। तो माशाल्लाह से 4 स्पाइरल हमारे रेडी हो गए हैं और अब अमेज़ा बनाते हैं जिसमें इसको डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गहरी प्लेट ले ली है और उसमें 1 कप मैंने मैदा डाल दिया है। इसको अच्छे से छान लेंगे। कोई भी चीज़ जब आप मैदा वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको पहले छान लिया करें। तो इसको छान लिया है और इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे ताकि हमारे स्पाइरल जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बने। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, इन सब चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक कमीज़ा बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक फ़ाइन सा ये देखिए अमेज़ा बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अब इसमें और फ्लेवर जाए, थोड़ा सा इसमें केचप शामिल करेंगे। आप चाहें तो चिली सॉस शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा स्पाइसी और आपने बनाना है तो चिली सॉस शामिल कर लें। चलें जी, अमेज़ा हमारा हो गया है रेडी। ये देखिए पैन में ऑयल डाल के ये मैंने गर्म होने के लिए यहाँ पे रख दिया है। क्या करेंगे कि जो अमेज़ा हमने रेडी किया है इसके अंदर हम अपना रेडी किया हुआ स्पाइरल रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पून की मदद से तमाम अमेज़ा इस पूरे स्पाइरल के ऊपर लगा देंगे। आपने कोशिश करनी है कि इसका कोई भी हिस्सा ना रहे, हर पूरा स्पाइरल इसमें कवर हो जाए, इसके ऊपर जो है वो अच्छे से कोटिंग हो जाए इसकी, ताकि जब आप इसको खाओ तो आपको एक अच्छा सा फ्लेवर हर तरफ से आना चाहिए। ये देखिए ये हो गया अच्छे से। इसको एक्स्ट्रा जो है वो हम गिरा देंगे और फिर इसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो आइए इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और ऐसे ही दूसरा भी इसके साथ रख देते हैं। तो पहले मैं 2 स्पाइरल जो है ये इनको फ्राई करूँगी, फिर बाद में जगह बचेगी तो तीसरा भी इसमें शामिल कर देंगे। जब आप इसको फ्राई करें थोड़ी देर तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अमेज़ा लगा हुआ है, और जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएगा तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर लें। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे इसको फ्राई होते हुए। अब इसको देखें, आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। तो इसको इसी तरह आप पलट के दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। और देखिए साइड पे जगह बन गई है तो एक तीसरा स्पाइरल भी इसके साथ रख देते हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जो जो हमारा रेडी होता जाएगा उसको निकालते जाएंगे और इस तरह 1 बाय 1 तमाम स्पाइरल जो हैं उसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पहले वाला हमारा हो गया है, माशाल्लाह देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ज़बरदस्त। ये देखिए जब ये दोनों हो जाएंगे तो इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए सेकंड भी हमारा हो गया और ऐसे ही सारे रेडी कर लेते हैं। तो देखा स्पाइरल हमारे कितने ज़बरदस्त जो हैं ये फ्राई हुए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर केचप या मायोनीज़ जो हैं वो भी लगा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जैसे भी फ्लेवर पसंद है आप इसको वैसा ही बना लें। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।